हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के छात्र हों या फिर फाइनल ईयर के छात्र हों, सभी आईटीआई के छात्रों के आज रिजल्ट के बारे में आज बात करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ईयर के छात्र जो है बहुत सारे ये सोचेंगे कि अभी उनका रिजल्ट कैसे आ सकता है जब उनका परीक्षा समाप्त नहीं हुआ है। तो आपका सोचना बिल्कुल ही सही है, लेकिन आप लोग का ईडी और प्रैक्टिकल की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और आप लोग को इसके बारे में भी जानकारी मैं देने वाली हूँ। और फाइनल के छात्र जितने हैं उनकी तो परीक्षा समाप्त हो ही चुकी है। 100% में 90% छात्रों की परीक्षा जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है और कुछ जो है 10% स्टूडेंट बचे हुए जिनकी थोड़ी बहुत अभी भी प्रॉब्लम्स है। परीक्षा कुछ सब्जेक्ट की उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो सभी छात्र ध्यान से सुनिएगा। मुझे किसी आईटीआई सेंटर से या फिर जहाँ पे आप लोग का जो है रिजल्ट बनता है वहाँ से जो है कुछ जानकारियाँ मिली है जो कि खास करके आप लोग के रिजल्ट के बारे में है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो फाइनल ईयर के, जिनकी परीक्षा जो है वो कुछ जो है कंप्लीट हुई है और कुछ बाकी है, सभी स्टूडेंट सुनिएगा। या जिनकी 100% कंप्लीट हो गई परीक्षा वो भी सभी सुनिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड आप लोग की अपडेट आएंगी परीक्षा से रिलेटेड, मेरे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जो है सच्ची और सटीक जानकारी मिल जाएगी। अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग को पता चलता है कि कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट हैं जो कि मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, ताकि आपके स्टेट की कोई अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारियाँ मिल जाएंगी। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट ये जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग की परीक्षा जो है 100% कंप्लीट हो गई है या फिर बची हुई है। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा कंप्लीट नहीं दी है और उनकी परीक्षा अभी तक बची हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए। सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि फाइनल के छात्रों की परीक्षा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उनके रिजल्ट की बारी है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि पहले जो आईटीआई की परीक्षा ली जाती थी वो ऑफलाइन ली जाती थी। तो उसमें जो है रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कॉपी रहती है, कॉपी वाइज अलग अलग चेक करना पड़ता है। और उसमें जो है खुद से जो टीचर्स वगैरह होते थे उसमें मार्क्स देते थे और उसको जो है सारे अलग अलग सब्जेक्ट का फिर से मार्क्स को एक जगह लाया जाता था, उसको ऐड करके फिर रिजल्ट बनाया जाता था। तो उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता था। यानी कि आप लोग का मान लीजिए कि अगर मार्च में परीक्षा कंप्लीट हुई है तो अप्रैल में भी रिजल्ट नहीं आएगा। अप्रैल मई जून तक जाता था, 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने जो है लग ही जाता था रिजल्ट आने में। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो है डीजीटी के ऊपर है कि वो कब रिजल्ट जो है आप लोग का वो डिक्लेयर करने वाली है या कब डिक्लेयर करेगी, क्योंकि रिजल्ट बनने में अब कोई भी लेट नहीं लगने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा में कुछ नुकसान भी है छात्रों के साथ, तो कुछ फ़ायदे भी हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर फ़ायदे ही है, नुकसान जो है कुछ ही है। फ़ायदा क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ़ायदा ये है कि रिज़ल्ट आप लोग का बहुत जल्दी जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और बिल्कुल भी रिजल्ट में गड़बड़ नहीं होगी। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि ऑफलाइन कॉपी चेक होती थी, तो उसमें जो है टीचर सब खुद से चेक करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हो जाता था कॉपी चेक करने में। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मार्क्स ही अच्छी तरीके से नहीं होता था। कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉपी पूरा लिख के आते थे, A to Z जानकारियाँ उनके पास है और सारा कुछ लिख के आते थे, फिर भी उनको कम मार्क्स मिल जाता था कॉपी चेक नहीं होने के कारण अच्छी तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। सिस्टम जो है इसमें आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, इसमें लॉन्ग रहता ही नहीं है। बस आप लोग को जो है उसका जो ऑप्शन दिया रहता है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें बस टिक करना रहता है। तो उसमें जो है ये नहीं है कि पूरा थ्योरी लिखा हुआ है तो उसको थ्योरी को पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है कि ये स्टूडेंट ने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। उसमें सिर्फ एक जो है टिक लगा हुआ है, वो टिक सही है गलत है, वो कंप्यूटर 1 सेकेंड भी नहीं लेगा, उसको जो है वो सेलेक्ट कर देता है कि इस स्टूडेंट ने ये सही आंसर दिया है या गलत दिया है। तो आप लोग का फ़ायदा ये होने वाला है कि आपने जितना सही बना के आया है सारा फुल मार्क्स आप लोग को मिलेगा, और जितना आपने गलत बनाया है ये नुकसान भी होगा कि जितना गलत बनाया है उसका जो है कट जाएगा आप लोग का मार्क्स। ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड क्या हो गया फ्रेंड्स कि आप लोग की जो है चीटिंग
पहले होती थी। तो कुछ स्टूडेंट के लिए ये नुकसान भी है, ये फ़ायदे भी है। चीटिंग जो है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनके लिए फ़ायदा है। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेहनत करके, उनके लिए चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा में लिख के भी आते थे पूरी तरीके से, और जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़ते थे वो चीटिंग से लिख लेते थे, तो दोनों का मार्क्स सेम हो जाता था। कई बार तो ऐसे भी होते थे जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते उनका मार्क्स ज़्यादा हो जाता था, जो स्टूडेंट पढ़ते उनका कम हो जाता था। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है उन स्टूडेंट के लिए जो कि पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग का जो है एक जो है नॉलेज आप लोग को अच्छा, अब जो है जितना भी अब आप सोच सकते हैं, आप लोग का इस बार जो है फर्स्ट टाइम आप लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लिया गया, तो आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं इसके बाद जो परीक्षा है, जितनी भी परीक्षा होगी, तो A to Z स्टूडेंट को पता चल गया है कि अब ITI में ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा मजबूरी में, वो बिना पढ़े एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी चाहते पढ़ना, फिर भी उनको पढ़ना है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम में पास होना है। उनको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं चलने वाली है, तो उनको मजबूरी में पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उनको नॉलेज आएगा, और नॉलेज के बाद उनको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना, तो उनको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। कंप्यूटर पे वो ध्यान देंगे कि कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है, वो प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर का क्लास करेंगे, तो इससे उनकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। आप लोगों को पता है, तो अधिकतर जो है काफ़ी आप लोग का जो है वो फ़ायदे हैं ऑनलाइन से। और नुकसान आप लोग का ये है कि ज़्यादातर नुकसान इस बार हुआ है, इसके बाद में जो है नुकसान नहीं होगा छात्रों के साथ। फाइनल के छात्र की फर्स्ट टाइम इस बार थी, तो नुकसान यही सारे हुए हैं कि एरर प्रॉब्लम आ गई थी, वो नुकसान हुआ है। टाइम ज़्यादा लगा है, और फेज़ वाइज बुलाया गया अलग अलग करके, क्योंकि सिस्टम कम है, तो जो है एग्ज़ाम में टाइम लग गया, 2 महीना 3 महीना का टाइम लग गया एग्ज़ाम्स ख़त्म होने में। उसके बाद स्टूडेंट को दूर दूर जाना पड़ा सेंटर पे। वहाँ जाने के बाद उनको जो है, जब क्वेश्चन को वो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर रहे थे, तो उनको आधे घंटे का, 20 मिनट का, 10 मिनट का टाइम लग जाता। ये सारी जो है नुकसान इस बार हुई है, और आगे नहीं होंगी। उसके बाद इस बार जो है कोरोना के कारण भी बहुत सारी जो है आप लोग को दिक्कतें आई हैं। तो ये आप लोग समझ गए क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ज़्यादातर 100% में 80% फ़ायदे हैं, 20% नुकसान है। आप लोग जब आदत हो जाएगा ना ऑनलाइन परीक्षा देने का, तो आप ऑफलाइन परीक्षा दीजिएगा भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा का आप लोग को आदत हो जाएगा, पढ़ के आइएगा, और इतना शॉर्टकट में उसमें रहता है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ आंसर में टिक लगाना है, लिखना कुछ नहीं है, लिखने का कुछ मेहनत नहीं कि इतना लंबा जो उसका थ्योरी लिखना है। तो ये सारे टेंशन आप लोग का नहीं होने वाला है। तो बात रह गई रिज़ल्ट की आप लोगों की। तो रिज़ल्ट आप लोग का फ्रेंड्स, मुझे जो पता चला है, जानकारियाँ मिली हैं जहाँ से आप लोग का अभी जो है आप लोग का रिज़ल्ट जो है, कुछ स्टूडेंट का वो फाइनल डिक्लेयर जो है वो हो जाएगा, लेकिन डिक्लेयर एक साथ ही किया जाएगा। अभी जो है कुछ स्टूडेंट का जिनका फाइनली जो है एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गया है, उन लोगों का रिज़ल्ट चेक हो चुका है, लेकिन अभी DGT उसको डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि जब तक सभी स्टूडेंट का एक साथ एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाता है, सभी स्टूडेंट जब तक एग्ज़ाम नहीं दे लेते, तब तक जो है रिज़ल्ट आप लोग का नहीं दिखाया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट आ चुका है, और फर्स्ट ईयर के जितने छात्र हैं उन लोगों का जो ED और प्रैक्टिकल की परीक्षा हुई है कंप्लीट, उन लोगों की अभी जो है डिक्लेयर नहीं करेगी DGT रिज़ल्ट, क्योंकि आप लोग जब थ्योरेटिकल परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, तो एक साथ प्रैक्टिकल, ED और थ्योरेटिकल जो परीक्षाएँ आप लोग की होती हैं, सभी का एक साथ ही रिज़ल्ट आएगा। और फाइनल ईयर के छात्रों का जो है सारा कुछ चेक कर लिया गया है। जो जिस स्टूडेंट का अभी तक परीक्षा नहीं हुआ, उनका जो परीक्षा खत्म होगा तो उनका भी चेक कर लिया जाएगा, और सारे मार्क्स जो है वो तय करके उसके बाद आप लोग को NCVTMS पोर्टल पे ही डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोग से ज़रूर शेयर कर दूँगी कि जो रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने में भी कितना टाइम लगेगा ये भी स्टूडेंट पूछते हैं, तो रिजल्ट आने में 1 महीने से पहले आप लोग का रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षा अभी चल रही है। अभी मार्च पूरी जो है उन्हीं की परीक्षा चलेगी, अप्रैल में भी उनकी परीक्षा होगी, मार्च में ख़त्म नहीं होगी। तो आप लोग का रिजल्ट जो है मार्च के बाद ही आएगा, मार्च तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर मार्च से पहले रिजल्ट दे देती DGT तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही अपडेट आप लोग से शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही।